यूपी पीजीटी साइकोलॉजी सॉल्व पेपर के अगले लेक्चर में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं प्रश्न नंबर 128। ये सवाल आपके यूजीसी नेट में पूछा गया है, अब साथ ही साथ आपके यूपी पीजीटी में भी। तो जो बच्चे यूजीसी नेट दे रहे हैं या जिन्होंने ये सवाल देखा है, उनको इसका आंसर तुरंत मालूम है। साथ ही साथ उन लोगों को भी इसका आंसर मालूम होगा जिन्होंने हमारी 2021 की पूरी सीरीज देखी है पीवाईक्यूज की। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि केवल आप यूपी पीजीटी, आप केवल स्टैंडर्ड बुक्स, पीडीएफ्स एंड यूट्यूब के कुछ चंद वीडियोस पढ़ के आप निकाल सकते हैं, तो आप यहाँ पे पूर्णतः गलत हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी किताब में इतनी सारी इंफॉर्मेशन डालना मुश्किल है केवल सिर्फ यूपी के बच्चों के लिए। ठीक है, यूपी की आबादी भले ही ज़्यादा हो, लेकिन यूपी के बच्चों के लिए ऐसी किताबें मिल पाना, ठीक है, जिसमें सारी चीज़ें कवर हों, सारा टॉपिक्स कवर हों, ऐसा काफ़ी मुश्किल है। इनफैक्ट अभी तो ऐसी ही कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है जिसमें सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, तो फिर ऐसी किताब जिसमें एडवांस लेवल की चीज़ें भी हो, है ना, जैसे OSD ऑसगॉट 70 डिफरेंशियल, ये सब आप कहाँ पढ़ेंगे आप बताइए, है ना। इसके लिए आप कुछ अच्छे लोगों को फॉलो करिए, अच्छे चैनल देखिए, एक उसमें से हमारा भी है, उसको भी फॉलो करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सवाल। प्रश्न पूछ रहा है सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल्स। ठीक है, ये कितने टाइप की स्केल्स होती हैं? एसेस द सिमेंटिक डिमेंशन ऑफ, शब्दार्थ विभेदक मापनी किन विभागों का निर्धारण करती है। ठीक है, यहाँ से क्या पूछा है, किन विभागों का निर्धारण करती है, कौन कौन से सिमेंटिक डायमेंशन होते हैं। आपका ये जो एग्जांपल है कौन सी स्केल का है, ये है आपके ऑसगुड सिमेंटिक डिफरेंशियल, है ना। ये कैसी स्केल होती है, इसको हमने डिटेल में कवर किया है, ये स्केल क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से डायमेंशन होते हैं, इसको हमने डिटेल में कवर किया है अपने प्रीवियस वीडियो में, जहां हम पढ़ रहे थे इसके बारे में। ठीक है, वहां यूजीसी नेट में देखिए कैसा सवाल आया था, टफ आया था कि वहां पे स्लो फास्ट, है ना, काइंड, क्रूएल, इस तरह का एग्जाम्पल था वहां पे। ठीक है, तो उसमें आपको बताना था कि इनमें से कौन सा इवेल्युएशन वाला नहीं है। ठीक है, इवेल्युएशन वाला नहीं है, ये आपको पूछा था, है ना। तो वहां आपको एक टिक करना था कि इसमें इवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन वाला कौन सा नहीं होता है। ठीक है, तो वो आपको बताना था। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यूपी पीजीटी में देखिए थोड़ा सा लेवल डाउन कर दिया है, थोड़ा सा लेवल नीचे कर दिया है, फिर भी यूपी पीजीटी के बच्चों के लिए लेवल हाई ही है ना, एज कम्पेयर टू नेट। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, कौन कौन सी डायमेंशन पे ये कवर करता है। इसके लिए हम जानते हैं 3 डायमेंशन होती हैं। ठीक है, हमने इसको निमोनिक से याद भी किया था, ई ए। ठीक है, ये कौन सी, ये देखिए कैसे आपको याद आएगा सारी चीजें, अगर आपने लेक्चर देखे हैं हमारे सारे, ठीक है, तो आपको सारी चीजें देखिए कैसे लिंक होगी। हमने क्या किया था, पहले ई से हमने लिंक किया था हमारी एफरेंट नर्व, है ना, और ए से क्या किया था, ए से किया था हमने एफरेंट नर्व। अब इनको पढ़ा कौन रहा है, इनको पढ़ा रहे हैं हम यानी कि प्रोफेसर, तो पी ई पी ए, है ना, इस तरह हमने याद किया था ऑसगुड 70 डिफरेंशियल की स्केल जो डायमेंशंस करते हैं उसमें। ठीक है, तो ई भी होगा उसमें, पी भी होगा एंड ए भी होगा। ठीक है, तो ये हमको कहाँ देखने को मिल रहा है, इसमें इसमें हमको देखने को मिल रहा है इवेल्युएशन, पोटेंसी एंड एक्टिविटी। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी कि मूल्यांकन होगा उसके अंदर, शब्दार्थ विभेदक मापनी एक प्रकार की मापनी है जिसमें हम किसका मापन करते हैं, एटीट्यूड्स का। ठीक है, मापनी है, इसमें मूल्यांकन भी होगा, शक्ति भी होगी एंड क्रिया भी होगी। ठीक है, मूल्यांकन भी होगा, शक्ति एंड क्रिया। अब ये क्या क्या होता है, मूल्यांकन, शक्ति, क्रिया, इसको आप वो लेक्चर में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सवाल यूपी पीजीटी का आपके लिए, कि सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल में किस तरह हम कौन कौन से डायमेंशन में इसको मैच करते हैं। ऑलराइट, देखिए ये सवाल डिफिकल्ट होते हैं, तो आपको बाकी जगह पे ये सब सवाल आपको देखने मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो घबराइए नहीं, इस चैनल पे बने रहिए आप। ठीक है, आपको सारी चीजें धीरे धीरे मिल जाएंगी, है ना। इससे डिफिकल्ट डिफिकल्ट सवाल कोई बताता नहीं है, और बताते भी हैं तो कैसे करते हैं, सवाल पढ़ेंगे, आंसर पढ़ेंगे एंड उनका बता देंगे कि इसका सी सही आंसर है, डी सही आंसर है। तो आप लोग प्लीज ऐसे चीजों से बचिए। ठीक है, फाइंड आउट करिए चीजों को, अच्छी चीजों को, और ऐसी चीजों से बचिए। ठीक है, ऑलराइट, अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। चलिए, यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 106, रॉजर्स। रॉजर्स मतलब कौन, मिस्टर कार्ल रॉजर्स, जो किस प्रकार के साइकोलॉजिस्ट थे, एक ह्यूमैनिस्टिक पर्सपेक्टिव वाले साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, मानवतावाद।
रॉजर्स बिलीव दैट इन ऑर्डर फॉर पीपल टू बिकम फुली फंक्शनिंग, मतलब लोगों को फुली फंक्शनिंग बनने के लिए दे मस्ट रिसीव फ्रॉम द इम्पोर्टेंट पीपल इन देयर लाइफ्स। इंपॉर्टेंट पीपल कौन होते हैं? आपके पेरेंट, टीचर एंड जो भी आपको चीजें सिखा रहे हैं, पेरेंट्स टीचर मेनली, ठीक है। इंपॉर्टेंट पीपल इन देयर लाइफ्स, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव मॉडलिंग। कार्ल रॉजर्स का विश्वास था कि लोगों को पूर्ण रूपेण सफल व्यक्ति बनने के लिए अपने जीवन में प्रमुख लोगों से क्या प्राप्त करना चाहिए, है ना, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, क्या प्राप्त करना चाहिए अकॉर्डिंग टू रॉजर्स के अनुसार? शर्त रहित स्वीकारात्मक सम्मान, शर्तपूर्ण स्वीकारात्मक सम्मान, सकारात्मक पुनर्बलन और सकारात्मक मॉडलिंग, ठीक है। ये जो कंसेप्ट है आपके पहले किसने दिया था? ये दिया था 1954 में मिस्टर स्टैनली स्टेंडल। आपके मिस्टर स्टैनली स्टेंडल ने ये दिया था आपको 1954 में पहली बार, लेकिन इसको पॉपुलराइज किसने किया? इसको पॉपुलराइज किया आपके मानवतावादी साइकोलॉजिस्ट आपके मिस्टर कार्ल रॉजर्स ने 1956 में, ठीक है। ह्यूमैनिस्टिक पर्सपेक्टिव के एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट मिस्टर कार्ल रॉजर, इन्होंने कब बताया? इन्होंने बताया, इसको एक्सपेंड किया, इसको प्रमोट किया 1956 में, ठीक है। तो मान लीजिए अगर सवाल आता है कि अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड पहली बार किसने बताया था, तो आप कहेंगे स्टैनली स्टेंडल ने। और अगर आपसे पूछता है कुछ इस प्रकार का सवाल, तो वहां पे आएगा मिस्टर कार्ल रॉजर्स का नाम, ठीक है। तो रॉजर्स का ही मानना था कि हमको क्या मिलना चाहिए महत्वपूर्ण लोगों से? अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, है ना, शर्त रहित स्वीकारात्मक सम्मान, मतलब कोई शर्त नहीं होनी चाहिए हमारे लिए, ठीक है, ऐसा सम्मान मिलना चाहिए हमको। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, पॉजिटिविटी मिलनी चाहिए हमको बिना किसी शर्त के, है ना। जरूरी नहीं कि आपके माता पिता आप क्या करेंगे, आप टॉप करेंगे तभी आपको नई गाड़ी या फिर नई जीन्स दिलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना, मतलब जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं। लेकिन आपको क्या मिलना चाहिए? आपको अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मिलना चाहिए अपने जीवन के प्रमुख लोगों से, ठीक है। ये कहना था मिस्टर कार्ल रॉजर्स का, ठीक है। एक ह्यूमैनिस्टिक पर्सपेक्टिव वाले साइकोलॉजिस्ट थे ये। इसका उन्होंने इस्तेमाल कहाँ पे किया? इसका उन्होंने इस्तेमाल किया सीसीटी के अंदर, है ना। सीसीटी क्या है? ये है आपकी क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। लोगों की मदद के लिए जब उन्होंने थेरेपी का निर्माण किया क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में, इसमें उन्होंने क्या कहा कि हमको क्या, जो आपका थेरेपिस्ट है, ठीक है, मान लीजिए आप थेरेपी दे रहे हैं, आप थेरेपिस्ट हैं और आपके सामने क्लाइंट बैठा है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा? आपको उस क्लाइंट को एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। वो जो भी बोल रहा है, जो भी इमोशन फील कर रहा है, बीट बैड, अगर वो खराब इमोशन है ना, गलत है, या फिर वो सही इमोशन भी शो कर रहा है, तो भी क्या करना होगा आपको? उसको एक्सेप्ट करना होगा, है ना। वहां पे क्या शो करना होगा आपको? शर्त रहित स्वीकारात्मक सम्मान। इसके लिए उन्होंने मेनली यूज किया था इस थ्योरी का क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी के अंदर, है ना। इसलिए उन्होंने क्या कहा है? अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, मतलब कोई कंडीशन, वहां पे जो थेरेपिस्ट है वो कोई कंडीशन नहीं लगाएगा, है ना, और क्या शो करेगा? पॉजिटिव रिगार्ड शो करेगा, स्वीकारात्मक सम्मान शो करेगा उस क्लाइंट को, ठीक है। क्योंकि इस थेरेपी का नाम ही क्या है? इस थेरेपी का ही नाम है क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, ठीक है। फिर क्या होता है? 1957 में एक आर्टिकल पब्लिश होता है। वो आर्टिकल किसका होता है? जर्नल ऑफ कंसल्टिंग साइकोलॉजी, ठीक है, जर्नल ऑफ कंसल्टिंग साइकोलॉजी का आर्टिकल पब्लिश होता है। उसमें बताते हैं वो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड के बारे में कि जो थेरेपिस्ट है, ठीक है, थेरेपिस्ट मतलब आप अपने आप को रखिए थेरेपिस्ट की जगह पे, ठीक है, थेरेपिस्ट एक्स यानी कि आप स्वयं, ठीक है। जो थेरेपिस्ट है, जो आप हैं, वो क्या करेंगे? आप शो क्या करेंगे? आप केयरिंग शो करेंगे, है ना। केयरिंग यानी थोड़ा सा आप देखभाल करेंगे क्लाइंट की, ठीक है, लेकिन किस तरीके में? वो जो तरीका है वो कौन सा होगा? वो एक पजेसिव तरीका, है ना। पजेसिव तरीका बिल्कुल नहीं होगा। आप केयरिंग करेंगे उसकी, है ना, लेकिन पजेसिव नहीं हो जाएंगे उसके प्रति, ठीक है। जो बोल रहा है एकदम एकदम ही पॉजिटिव नहीं हो जाएंगे आप, ठीक है। या फिर आपकी अपनी खुद की कुछ आवश्यकताएं हैं, है ना, उस थेरेपी से संबंधित कुछ आवश्यकताएं हैं, कुछ सेल्फ की नीड्स हैं आपकी, तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे? पजेसिवनेस शो नहीं करेंगे, ठीक है। पजेसिवनेस का अगर आपको मतलब नहीं मालूम है तो गूगल कर लीजिएगा कि आप उसके लिए बिल्कुल पजेसिव नहीं हो जाएंगे, ठीक है, कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, या एकदम ही उसके लिए देखभाल केयरिंग शो नहीं करना है, लेकिन अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, शर्त रहित स्वीकारात्मक सम्मान आपको करना है, ठीक है। तो ये सब कब हुआ? ये सब हुआ जर्नल ऑफ कंसल्टिंग साइकोलॉजी में 1957 में मिस्टर कार्ल रॉजर्स ने बताया, ठीक है, कि हमको क्या करना है? सीसीटी थेरेपी के अंदर अंतर्गत हमको क्या शो करना है? अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड।
साथ ही में जो मिस्टर रॉजर्स हैं वो ये भी कहते थे कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा इंडिविजुअल है, कोई ऐसा व्यक्ति है, मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसका नाम है X22, ठीक है, X22 ऐसा व्यक्ति है जो किसी थेरेपिस्ट के पास गया, है ना, थेरेपिस्ट के पास गया, ये एक क्लाइंट है, ये क्लाइंट है, ये थेरेपिस्ट के पास गया, ये थेरेपिस्ट X के पास गया, X22, जब ये इसके पास जाएगा थेरेपिस्ट क्या शो करेगा, उसको शो करेगा यहाँ पे वो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, शर्त रहित स्वीकारात्मक सम्मान। तो ये जो क्लाइंट है इसको क्या होगा, इसको अच्छा फील होगा, है ना, उसको सामने से पॉजिटिव रिस्पॉन्स या पॉजिटिव रिगार्ड उसको मिलेगा, सम्मान मिलेगा, कि तो उसको लगेगा कि हाँ मैं जो भी बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, जो भी कह रहा हूँ कह रही हूँ, उसमें क्या मिल रहा है, उसको सम्मान दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक तरह से क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी हो जाएगी, है ना, पूरा सेंटर किस कौन है, क्लाइंट है आपका, मतलब क्लाइंट जो भी बोल रहा है एज अ थेरेपिस्ट, एज अ एक्स, आपको क्या करना है, उसको एक्सेप्टेंस शो करना है। साथ ही में मिस्टर कार्ल रॉजर्स ये भी कहते हैं कि अगर ऐसा कोई इंडिविजुअल है जिसको अपनी नॉर्मल लाइफ में इस प्रकार से एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है, ठीक है, जरूरी नहीं कि हर बात के लिए, लेकिन अगर ऐसा एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है तो फिर उनके साथ क्या होता है, उनके साथ वो क्या होल्ड करने लगते हैं अपने जीवन में नेगेटिव, अपने बारे में काफी नेगेटिव बिलीफ सोचने लगते हैं, वो ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं। X22 कैसा व्यक्ति बन जाएगा कि जब लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, है ना, सोशल वर्ल्ड में, तो क्या करेगा, अपने बारे में वो गलत धारणाएं बना लेगा, है ना, गलत नेगेटिव विचारधारा रख लेगा कि अच्छा आप सब मुझे अवॉइड करते हैं, इस प्रकार की चीजें, है ना, नेगेटिव होता जाएगा वो। इसलिए क्या करना है उसको, थेरेपिस्ट के पास जाएगा, क्या शो करेंगे उसको, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, बिना किसी कंडीशन के, ठीक है, ना उसको पैसा चाहिए, ना उसको धन दौलत चाहिए आप थेरेपिस्ट को, ठीक है, वो क्या शो करेगा, कंप्लीटली अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि शर्त रहित स्वीकारात्मक सम्मान क्या होता है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड क्या होता है। आपने साथ ही साथ इस लेक्चर में सीख लिया प्रथम बार इसको किसने इस्तेमाल किया था, और आपने सीख लिया कि इसको किसने एक्सपेंड किया और किसने इसके बारे में काफी तारीफों के पुल बांधे। इसी के बाद डेविड मेयर्स जो एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने भी कहा अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड के बारे में कि हमारी ग्रोथ पे डिपेंड होता है, इस तरह से भी उन्होंने कुछ बातें कही थी, ठीक है, वो देखेंगे हम अपने आगे के लेक्चर्स में। अभी के लिए आपको क्लियर हो गया इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, ठीक है। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, 2 सवाल हमने किए हमारे यूपीपीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल थे, उसके पीछे का कंसेप्ट आपने समझा क्या कैसे होता है, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए, और अगर आप हमारा कुछ बैच वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे नंबर पे 9826992769, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस हेल्पफुल हैं, ठीक है, आपके प्रिपरेशन में मदद करेंगी क्योंकि सीटें काफ़ी कम है, ठीक है, तो अगर आपको लगता है ये वीडियोस हेल्पफुल हैं और आपको मदद करने वाली हैं आपकी प्रिपरेशन में, इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे या पढ़ना चाहते हैं, तो आप बेशक इसको ज्वाइन करिए। बाय अगस्त हमारा ये जो सिलेबस है यूपीपीजीटी का ये एंड कर देंगे हम, ठीक है। फिर आपके पास क्या बचेगा, आपके पास टेस्ट सीरीज बचेगी, एंड देन आपको पीवाईक्यूज एनालिसिस वगैरह वो सब कराया जाएगा, ताकि आपका क्या हो और आपका एलटीएम मजबूत होता जाए, ठीक है, तब ताकि आप एग्जाम हॉल में बैठें तो आपको काफ़ी आसानी हो जाए, ठीक है। ओके, फीस जो इसकी रखी गई है, आपके एडवांस बैच की फीस है 12,200 रुपये, ठीक है, एंड जो आपका बेसिक बैच है उसकी फीस है 8,600 रुपये, ठीक है। तो अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग आप अपनी की जो नीड है आपकी जो नीड है आवश्यकता, उसके अकॉर्डिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं एडवांस बैच, और फिर या फिर आपका बेसिक बैच, जो भी ज्वाइन करना है आपको कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, ठीक है। एंड देन इफ यू आर रेडी कि अगर आपको इतनी पेमेंट करना है तो ही आप प्लीज व्हाट्सएप पे करिए, अदरवाइज डोंट वेस्ट टाइम, खुद का भी और हमारा भी। क्या क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा सब आपको दिख रहा है चैनल पे, जितने भी वीडियोस हैं उसी टाइप की वीडियोस रहेंगी, ठीक है। एंड आपको टाइमली आपको प्रोवाइड किए जाएंगे आपको पीवाईक्यूज, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी हम जल्दी स्टार्ट कर देंगे यूपीपीजीटी के लिए, टाइम कम है, एग्जाम आपका कभी भी हो सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड। और आपकी इसकी जो वैलिडिटी रहेगी ये रहेगी आपके एग्जाम तक, जब तक आप एग्जाम देंगे तब तक ये वैलिड रहेगा। वीडियोस कैसे मिलेंगी आपको, वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगी, ठीक है, फिर अभी वेबसाइट होगी तो उस पर भी लिंक मिलेगी, एंड सारी लिंक आपको व्हाट्सएप के थ्रू या फिर टेलीग्राम पे जो आपका ग्रुप बनेगा बैच का उसके अंदर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये है आपकी फीस, इसका ध्यान रखें, 12,200 रुपये आपकी एडवांस बैच की है एंड 8,600 रुपये आपकी है बेसिक बैच की, ठीक है। ओके, ऑलराइट, सी यू सून, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, टेक केयर, पीरियड।